गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। इससे पहले हमने पार्ट्स एंड होल्स पढ़ा था। पार्ट्स एंड होल्स को जो हम डिनोट करते हैं जिस नंबर से, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर which is simply parts of a whole. फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसमें हम किसी पार्ट को, किसी होल के पार्ट को दिखाते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज A/B। ये A/B से दिखाया जाता है। A मतलब A जो ऊपर नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे जो नंबर होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो भी नंबर A/B की फॉर्म में होगा उस नंबर को हम कहेंगे फ्रैक्शन। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और आपने यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 1/2, 3/5, 4/9। ये सब आपके क्या हैं? फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब एक जैसे, यानी कि इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, वो एक जैसे होगा। जैसे 1/3, 2/3, 5/3, 4/3। ये जो नंबर है इसमें हमारे डिनोमिनेटर सारे एक जैसे हैं, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये फ्रैक्शन कहलाते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन। ऐसे ही दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। जैसे कि 2/5, 1/4, 3/7, 9/11। ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होगा। इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5, 7/9, 1/2, 3/4। ये सारे फ्रैक्शंस हमारे, इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसमें हम लिख सकते हैं 3/2। ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5/3, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ऐसे हम लिख सकते हैं 9/4, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये देखिए ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो इन नंबर्स को हम एक दूसरे नंबर में चेंज कर सकते हैं, और वो दूसरा नंबर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया हमने 4/3। ये हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है, इस नंबर को डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर से, 4 को डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर से, यानी कि 3 से। न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 3 1 3, और जब हमने इसको डिवाइड किया और 3 1 3 आ रहा है, और माइनस करके हमारे पास क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो जो नीचे नंबर बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, जो बच चुका है हमें पता है। और यहाँ जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसको हम कहते हैं कोशेंट, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उसको हम कहते हैं डिवीज़र या डिवाइज़र।
तो हम इसको 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे कोशेंट और ठीक कोशेंट के साथ हम लिखेंगे रिमाइंडर अपॉन डिविज़र। यहाँ पर कोशेंट हमारा क्या है? 1 है और रिमाइंडर भी हमारा 1 है, इसलिए हमने ऊपर 1 लिखा। और डिवीज़र कितना है? 3 है, हमने 3 से डिवाइड किया था। तो ये जो 4/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमने इस तरीके से चेंज कर दिया। और ये जो तरीका है, ये जो नंबर है, ये नंबर आ गया हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों कहा हमने? क्योंकि ये जो कोशेंट है, ये जो 1 जो हमारा ये कोशेंट है, ये हमारा है होल पार्ट। होल मतलब पूरा पार्ट, इसको कहते हैं पूरा पार्ट। और ये जो 1/3 है, ये है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, इसको कहते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट। इसका मतलब इस मिक्स फ्रैक्शन में एक होल पार्ट होता है और एक होता है फ्रैक्शन का पार्ट। इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? होल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट। अब इसमें दोनों पार्ट हैं, होल भी और फ्रैक्शन भी, इसीलिए हमने इसको बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसलिए हमने इसको क्या कहा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जैसे 2 3/5 है, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे कि 4 1/3 है, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे ही हम बहुत सारे मिक्स फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को, ये तो हमने इम्प्रॉपर को अभी मिक्स्ड में चेंज करना सीखा। अब हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे? मान लिया बात हमारे पास एक नंबर है 2 1/5, ये हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो 2 यहाँ पर हमारा कोशेंट है, 1 यहाँ पर हमारा रिमाइंडर है। क्योंकि इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, और जो 5 है वो हमारे पास डिवीज़र है। 5 हमारे पास डिवीज़र है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोशेंट को डिवीज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। कोशेंट को डिवीज़र से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 5, और 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है। कोशेंट को डिवीज़र से मल्टीप्लाई कर दिया। कोशेंट को 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और जो आंसर आया उसमें हमने रिमाइंडर को जोड़ा। जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे? रिमाइंडर को जोड़ेंगे। रिमाइंडर मतलब 1, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये आ गया आपके पास 10 और 1 11। और नंबर कैसे हम लिखेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? जो भी हमारे पास नंबर आया, जो नंबर आया हमारे पास 11, और डिवाइज़र कितना है हमारा? 5 है, यानी कि 11/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो हमारे पास 2 1/5 था मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमने कैसे लिखा? 5 2 ज़ा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस डिवीज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई किया और इसमें रिमाइंडर जोड़ दिया। 5 2 ज़ा 10 और 1 11, यानी ये बन गया हमारे पास 11/5। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 2 3/7 अगर हम करें तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे। तो 7 2 ज़ा 14, और 14 में 3 जोड़ा तो आ गया हमारे पास 17, यानी कि 17/7। ये हमारे पास क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज के लिए इतना ही।